है, ड्राइवर ठीक रहता है। तो इसलिए मैं इस बात को ध्यान में रख के ये वीडियो कर रहा हूँ कि आपका MCPCB ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले, और इसके लिए कांस्टेंट करंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये कांस्टेंट करंट वाला टेक्नोलॉजी हर किसी को पता नहीं है, और हर किसी भी इसको बताता भी नहीं है, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है नहीं जो आपको मुझ में मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। और मैं एक साथ 2 PA पैरेलल करके इस्तेमाल करूँगा। एक है 400 वोल्ट 335J, और इसके बीच में रजिस्टर लगा हुआ है 100K का, और एक PA है आपका 450 वोल्ट 105J। इन दोनों को मैं पैरेलल करके यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसके साथ इसका कनेक्शन इस तरह से होगा कुछ। ये है इसका AC पॉइंट। तो और ये है हम दोनों दो PF को जिसको मैंने पैरेलल किया है वो 2 PF, और ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका लाइन के मतलब AC कनेक्शन इसका पूरा हुआ, लाइन के साथ इसका जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। अब हम DC साइड में कनेक्शन करेंगे। तो DC के लिए हम जो DC कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर DC कैपेसिटर में जो ले रहा हूँ 450 वोल्ट 22 UF। तो इस तरह का बड़ा वाला कैपेसिटर आपको लेना है, क्योंकि ये 30 वाट तक जाएगा, और मुझे नहीं पता आप कितने वाट के MCPCB और कितना वोल्ट का MCPCB यूज़ करोगे। तो इसीलिए मैं 450 वोल्ट और 22 UF का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप MCPCB का वोल्टेज जानते हो तो उस हिसाब से कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है तो आप दिखा सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। कैपेसिटर का पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो ये इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर एक डिस्चार्ज रजिस्टर लगाया गया है जो 100K का है। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के कैपेसिटर को मैंने डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वाला लेग है, वो डायरेक्ट हमारा इंडक्टर कोड ट्रांसफार्मर से जाता हुआ यहाँ से इस पॉइंट से इंडक्टर कोड ट्रांसफार्मर में गया है, और इंडक्टर कोड ट्रांसफार्मर से यहाँ पर कैपेसिटर में कनेक्ट हुआ है। अब इसका कनेक्शन एकदम बारीकी से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, गौर से देखो, यहाँ पर से ब्रिज रेक्टिफायर से होता हुआ इंडक्टर ट्रांसफार्मर में, इंडक्टर ट्रांसफार्मर से लेके इस कैपेसिटर में आके फिल्टर होता है, और नेगेटिव हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से कैपेसिटर का कनेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो इस तरह से। तो इसका कारण क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा जो एम्पियर है इसका वो फ्लक्चुएट ना करे और हमें एक कांस्टेंट करंट मिले LED के MCPCB पर। अगर कांस्टेंट करंट मिलता है तो तभी हमारा MCPCB ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो मैंने 4 ओम का एक इंडक्टर कोड ट्रांसफार्मर लिया है। वैसे इसका हिसाब तो ओम में नहीं होता, इंडक्टेंस में होता है, पर इस पर कुछ लिखा है गया नहीं है, इसलिए मैंने ओम में बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कनेक्शन बिल्कुल हो चुका है, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वायर कनेक्ट है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव वायर कनेक्ट है। कैपेसिटर का नेगेटिव से नेगेटिव वायर कनेक्ट हुआ है, और हमारा जो पॉजिटिव वायर कनेक्ट हुआ है वो इंडक्टर कॉयल से कनेक्ट हुआ है। ये इंडक्टर कॉयल कैपेसिटर से फिल्टर होता हुआ आगे की तरफ हमारा MCPCB LED में जाएगा। ड्राइवर कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हो इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। तो इस तरह से इसका लुकिंग हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इस सर्किट को और ज़्यादा कम्पैक्ट कर सकता था, मतलब और छोटा करता तो अच्छा होता, या ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सर्किट का अल्टीमेट टेस्टिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने लोड लगाया है वो 36 वाट का लोड है, जबकि मैं 30 वाट के ड्राइवर में इसे चलाऊँगा। 30 वाट का ड्राइवर मान के फिर भी मैं मैक्सिमम टेस्ट कर रहा हूँ। आप इसके नीचे के लोड पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप वोल्टेज शो हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने हीट सेंसर लगाया है ताकि मैं आपको हीट चेक करके बता सकूँ। एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो अगर हीट करता है तभी ख़राब होता है, तो देखना आप हीट करता है कि नहीं। तो मैं इसको जलाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज 1.55 आ रहा है, यानी कि 155 वोल्ट, ठीक है, मतलब 160 वोल्ट के करीब करीब यहाँ पर आ रहा है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 166 वोल्टेज, 166, 165
ये ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है और 166 वोल्टेज पे आके कांस्टेंट रुका हुआ है, सॉरी 165 वोल्टेज में आके कांस्टेंट ये रुका हुआ है। तो मैं कुछ देर इस तरह से इसको चालू रखूँगा और आप इसका हीट को देखना, ये इसका हीट बढ़ता है कि घटता है। 164 भाई आफ्टर 2 आवर टेस्टिंग ये 161 वोल्टेज पे ये फिक्स हुआ है, ठीक है। तो मैं और इसका टेम्परेचर जो है 23.5 हो रहा है, ठीक है। तो इसका पीएफ का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो इसकी लॉन्जेविटी क्या होगा। और ये ब्लिंकिंग आपको कैमरा में दिख रहा है, वास्तव में ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट 161 वोल्टेज में ये फिक्स था, इससे ज़्यादा ये नहीं घटा। मैंने 2 घंटे से टेस्ट कर लिया। तो भाई आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज का डेट जो है 14 फरवरी है, यानी कि मैं फरवरी के सीज़न में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा रूम टेम्परेचर 23.4 दिखा रहा है, ठीक है। और इस बात को आप लोग कमेंट में कंफर्म कर देना, वरना इसके बाद जो व्यूअर आएंगे गर्मियों में वो बोलेंगे कि ये तो आप घर में एसी बेसी चला के कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी एसी खरीदने की औकात भी नहीं है, ठीक है भाई। बहुत सारे छुट भैया यूट्यूबर आ गए हैं जो कि काफ़ी कॉपी कर करके वीडियो डालते रहते हैं सभी कॉपी पी लेते हैं शायद, जो भी है। तो मैं वो सब नहीं करता, मैं जो बनाता हूँ वो बिल्कुल रियल होता है और न्यू होता है। मैं किसी का कॉपी नहीं करता। अगर आपको मेरा वीडियो का कोई कॉपी कहीं पे मिल जाए, कॉपी चला रहा होगा वो खुद से बना के, तो नीचे कमेंट कर देना।